इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें पेयर ऑफ रिएजेंट अटैच होते हैं, है ना, वहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इन प्लेस ऑफ 1 pi बॉन्ड, है ना। लिख लो those reaction in which a pair of reagent is attached ठीक है। देखो सही हो जाए तो बता देना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हमारा ये अल्कीन है, यहाँ पर पेयर ऑफ रिएजेंट ए और बी, ठीक है, ए और बी रिएजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैच हो रहा है, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये ब्रेक हो रहा है और वहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। Those reaction in which a pair of reagents attach and 2 sigma bond are formed in place of 1 pi bond, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is main reaction of unsaturated hydrocarbon like alkene, alkyne, ठीक है। अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, मेन रिएक्शन है किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब अल्कीन और अल्काइन, क्लियर ना। नेक्स्ट देखो, मैकेनिज्म देखो रिएक्शन, ये रिएक्शन 2 स्टेप में है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल किसमें होता है अटैक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देखना ध्यान। मान लो अपने पास अल्कीन है CH2 CH2, ठीक है। यहाँ पर आप अटैक करवा रहे हो इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है।
कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले बन जाएगा CH2 प्लस एंड CH2, ठीक है, समझेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर की तरफ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है, ये आपका बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, यहीं से हम लोग रेट डिसाइड करते हैं, नोट कर लो। का सेकेंड स्टेप जो है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट स्टेप में ये इंटरमीडिएट बन चुका है CH2 एंड CH2, ये बन चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फाइनली क्या बन जाएगा? CH2 CH2, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल और एक जगह न्यूक्लियोफाइल, है ना। जैसे मैं स्टार्टिंग में लिए थे ना A और B, तो A में से A हो सकता, A मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, B न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो क्या है। जैसे H और Cl है तो H क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, Cl क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये आपकी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है रिएक्शन में? कार्बोकैटायन, ठीक है। दो स्टेप में रिएक्शन था, अगर आप ध्यान से देखोगे एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग में आपका क्या है? रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है। हाँ, ये क्या था? कोई भी अल्कीन था। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो बीच में क्या बना था आपका? एक इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेप होगा। जब फर्स्ट स्टेप होगा ना, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्कीन पे, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर जाके कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, है ना, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेप फर्स्ट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेप सेकेंड है। दो स्टेप में रिएक्शन था ना, रिएक्टेंट है, यहाँ पर अटैक किया होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बन गया, यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बना होगा, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में आपको क्या बना है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फाइनली क्या हुआ? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, ट्रांजिशन स्टेप सेकंड बना होगा, अटैक किया होगा ना, तो उन चीजों को दिखाने के लिए ट्रांजिशन स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेप सेकंड होगा ये, ठीक है, फिर फाइनली प्रोडक्ट में बन गया। पहले ये अल्कीन था, अनसैचुरेटेड था, अब ये सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? स्टेबल है। ये रिएक्शन एक तरीके से देखो तो ये कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो फिर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसके लिए हम लोग मानते हैं कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है, ध्यान रखना। ये आपका इंटरमीडिएट आई से डिनोट किया है, ट्रांजिशन स्टेट को टी से डिनोट किया है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट एक भी हो, एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट एक थे, ठीक है,
तो जितने इंटरमीडिएट होंगे उससे एक ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ट्रांजिशन स्टेट वो क्या होगा, इंटरमीडिएट से एक ज्यादा होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट विल बी greater than intermediate by 1। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो इंटरमीडिएट मेरे पास कितना है, एक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट 2 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से इंटरमीडिएट 1 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, 3। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर, तो ध्यान रखना इस चीजों को। एक और चीज याद रखना, जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट है, इसके बगल में ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, ट्रांजिशन, ध्यान रखना ये रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है ना, इंटरमीडिएट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपका इंटरमीडिएट है, इसके आजू और बाजू में अगर जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, उनकी एनर्जी इंटरमीडिएट से हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है ना, समझ में आता है? जैसे मान लो जैसे ये इंटरमीडिएट आई है, ये एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पर देखो है कि नहीं, इंटरमीडिएट से हमेशा एनर्जी ज्यादा है ट्रांजिशन स्टेट का। क्लियर ना, अब ध्यान से देखना बात क्या है, जब भी आपका तब क्या बन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, मतलब प्रोडक्ट नीचे। कभी कभी क्या, जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट और इन ट्रांजिशन स्टेट में क्या रिलेशन है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप बोलना कि ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की एनर्जी कम है। ठीक है, अगर इन दोनों में कंपेरिजन करें तो कब, जब हमारे पास एक्सोथर्मिक है। ठीक है, क्लियर ना, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन के लिए हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in RDS, है ना। ध्यान से देखना, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन जो हम आज पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान से देखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका क्या था, कौन से मॉलिक्यूल थे, अल्कीन थे और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल थे। इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑफ electrophile directly proportional to electron richness of nucleophile, इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एट
एल्कीन, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, प्लस आई प्लस एम, है ना। प्लस आई और प्लस एम अगर मान लो अल्कीन पर है, ठीक है, तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होना चाहिए, है ना। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तब तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और कोई डाउट, नोट करो जल्दी से इसको। कार्बोकैटायन हमारे इंटरमीडिएट में दो तरीके के बनते हैं, ठीक है। एक तो मान लो हमारा नॉर्मल फ्री कार्बोकैटायन बनते हैं, और दूसरा आपका बनता है नॉन क्लास, इसको हम फ्री कार्बोकैटायन को क्लासिकल भी बोलते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। नॉर्मल कार्बोकैटायन से कभी कभी रिएक्शन में दूसरे तरीके का कार्बोकैटायन बनता है जिसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, NCC भी बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसा होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसा होता है देखा जाता है। अभी आपने रिएक्शन में देखा था, जैसे इस तरीके का आपको कार्बोकैटायन बना था, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा? ये जैसे इस तरीके का CH3+, ये आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ठीक है। जैसे कार्बन होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर प्लस है। ये नॉर्मल आपका कार्बोकैटायन है, क्लासिकल, ठीक है। रिएक्शन में आपका इस तरीके का बना था CH3 and CH2+, ये भी क्लासिकल कार्बोकैटायन है। नॉन क्लासिकल कैसा होता है ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इस तरीके से, ये आपका हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। 3 मेंबर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लियर ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बन रहे हैं तो आप देखना कि किस तरीके का कार्बोकैटायन बन रहा है, क्लासिकल बन रहा है, नॉन क्लासिकल बन रहा है। अगर क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा तो मैंने आपको GOC में पढ़ाया था कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन क्लासिकल बनते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल होता है रीअरेंजमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबल होगा, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्लियर ना। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी में आप एक पॉइंट लिखो, इफ इन रिएक्शन, इफ इन रिएक्शन intermediate is classical carbocation, then rearrangement possible, ठीक है। for non classical carbocation intermediate rearrangement is not possible,
नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आया? तो रिएक्शन में हमें दो तरीके के कार्बोकैटायन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको क्लासिकल बन गया, ठीक है। इसी रिएक्शन दूसरे रिएक्शन में बन जाएगा नॉन क्लासिकल, ठीक है। अपने ये वाले जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ना, यहाँ पर अभी अभी आपको दिखाया था वो क्लासिकल का है, ठीक है। नॉन क्लासिकल वाले एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में करेंगे। मान लो सेकेंड बात, अगर आपका इंटरमीडिएट क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन है। क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसा होता है, कार्बन होंगे यहाँ पर 1 2 3 ग्रुप होते हैं, इस तरीके का होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, है ना। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बने, है ना, ये प्लेनर होते हैं। अब यहाँ पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, देखना ध्यान से, ये प्लेन है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि प्लेन से ऊपर से भी अटैक करे, नीचे से भी अटैक करे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, ये ऊपर से भी अटैक करे, नीचे से भी अटैक करे। तो आप लिखो इसके बारे में, फॉर क्लासिकल कार्बोकैटायन attack of nucleophile will be either above the plane or below the plane, ठीक है ना। ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, ठीक है ना। आप लिखना चाहते हो ना तो लिख लो, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अटैक ऑफ एसिड अल्कीन, ठीक है। यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन हैलाइड, HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे मान लो अपने पास ये अल्कीन है, इससे आप अटैक करवा रहे हो किसका, HX का, ठीक है। तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा देखना ध्यान से, आपको बनेगा प्रोडक्ट CH, यहाँ पर एक साइड में तो H आ जाएगा और दूसरा साइड में H आ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोफाइल है आपका H+, न्यूक्लियोफाइल है आपका X नेगेटिव, ठीक है ना। HX क्या हो सकता है आपका, HX आपका हो सकता है HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या अल्कीन है, ठीक है। ये आपका रिएजेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या बना, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या है ना, आपका 3 प्रोडक्ट भी बनेंगे और एंटी प्रोडक्ट भी बनेंगे। ध्यान रखना, अगर मान लो हाइड्रोजन और हेलोजन एक ही साइड से अटैक करते हैं, इस तरीके से, मान लो अगर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं,
तो हम इस तरीके के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग सिन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो तरीके से अटैक करेगा, एक कार्बोकेटायन है, प्लेनर है ना। तो पहले से अगर इलेक्ट्रोफाइल इस डायरेक्शन में आया है, अगर न्यूक्लियोफाइल भी उसी डायरेक्शन से अटैक करा तो स्पिन एडिशन बोलते हैं हम उसको। अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी। ठीक है, एंटी एडिशन। उस प्रोडक्ट का नाम होगा एंटी एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, सिन से आता है तो बोलते हैं सिन एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्लियर ना। तो हमारा जो अटैक ऑफ पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोजन हैलाइड का, अटैक करवा रहे हैं एल्कीन पे, तो आपका बन रहा है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, H- है। क्लियर ना। मैकेनिज्म हम तो इसका देख ही चुके हैं किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कैसे डिसाइड करोगे। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HX का। ठीक है, तो आपके पास कौन सा कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना ये किस तरीके का अल्कीन है। ये आपका अल्कीन है अटैक ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अटैक होता है ना, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, उनमें से एक प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल पे बनेगा तो वहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे देखना चाहते हैं, यहाँ पर यह हो सकता है कि हमारा CH3 CH इस तरीके का कार्बोकेटायन बन जाए, है ना, और यहाँ पर अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है H। क्या तो ये बन जाए, नहीं तो दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये भी तो हो सकता है ना, इस तरीके का कार्बोकेटायन बन जाए। ठीक है, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये वाला देखो ध्यान से, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है ना, जो ज्यादा स्टेबल है उसी से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो यहाँ पर आप इससे अगर आप रिएक्शन करवाओगे न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है X नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CHN CH2, यहाँ पर तो H आ गया और यहाँ पर X आ जाएगा। यहाँ पर अगर करवाते हो, है ना, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर तो H रहेगा, यहाँ पर CH2 X आ जाएगा। क्लियर ना। HN, ठीक है, इसमें ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आप लिखो अटैक, इफ अटैक ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड अटैक्स ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन more than one product are possible. If hydrogen halide attacks on unsymmetrical alkene, then more than one product are possible. ठीक है ना,
एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। देन मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मेजर प्रोडक्ट का किससे डिसाइड होगा, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री का फिर 1 डिग्री का, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, है ना। क्लियर। अगर मान लो यही चीज सिमेट्रिकल अल्कीन पे अटैक होता, अगर मान लो अटैक ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन सिमेट्रिकल, ठीक है, अटैक ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन का अगर अटैक करवाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 है, CH है ना, CH है एंड CH3 है, ये आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर HH का रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ओनली 1 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है। देखो ध्यान से, CH3 CH, यहाँ पर H कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर X कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ओनली 1 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है। अगर मान लो इसको आप यहाँ पर रखो या इसको यहाँ पर रखो, सेम कंपाउंड बनेगा, तो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी पॉसिबल, ठीक है। देन ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है। और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। अनसिमेट्रिकल पे क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और सिमेट्रिकल पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन जब अल्कीन पे कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, H+ और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, X-। क्लियर ना। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया, ये अल्कीन है, ठीक है, CH2, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया किसके साथ, HF के साथ, ठीक है, HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा। आपको पता है यहाँ पर तो बनने ही वाला हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन हैलाइड ही बनेगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, ठीक है। इससे यहाँ पर क्या होगा, CH3 CHF बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आयोडीन ऐड होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें रेट फास्ट होगा, किस रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, फर्स्ट वाले की, सेकेंड वाले की, थर्ड वाले। अलग अलग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, HF जो होते हैं, HF में देखो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये ब्रेक मुश्किल से होगा, है ना। क्या होगा, ब्रेक मुश्किल से होगा, तो इसकी रेट क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, HI
HBr, HCl एंड क्लियर है। ध्यान रखना ये इतना स्लो होता है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी नहीं है, बहुत कम पढ़, मतलब इसके बारे में बहुत कम पढ़ते, ठीक है, मतलब ये होता भी नहीं है, समझो बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत स्लो होता है, ये समझो बहुत स्लो होता है, ठीक है। इन सब में ज्यादा फास्ट होगा ऐसे, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, ठीक है, कहीं भी HI के साथ मत कर देना ऐसा, ठीक है। इस रिएक्शन में जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस वहां पे, क्लियर। तो आपने इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखा है ना। एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो अल्कीन पे, ठीक है, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा? इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा? कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, है ना। अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल 1 2 3, ठीक है, ये किस पे अटैक किया था? थर्ड वाले पे अटैक किया था। अगर मान लो ये सेकेंड वाले का नहीं, इस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन C2, अगर कार्बन सेकेंड पे अटैक करे तो किस तरीके का कार्बोकेटायन बनेगा? इस तरीके का कार्बोकेटायन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल जहां पर अटैक करेगा उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। अल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल जहां पर अटैक करेगा उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पे बना, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पे बना, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो ये बॉन्ड किधर गया होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक किया होगा। सेकंड तरीके से समझ सकते हो कि ये अगर यहाँ पर गया होगा, है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना होगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक कर जाएगा? फिर यहाँ पर अटैक कर जाएगा, है ना, और ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीका है समझने का, जो भी आप समझ लो, ठीक है। अब लिखना चाहते हो तो लिख लो कहीं भी कि इलेक्ट्रोफाइल जहां पर अटैक करेगा उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनता है। दूसरा बात है, न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कराना है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? वहां पर अटैक करेगा जहाँ पर कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल है, तब जाके वो मेजर प्रोडक्ट देगा, क्लियर ना। एक क्वेश्चन है आपसे, अल्कीन और अल्काइन में, ठीक है, ये अल्कीन है और ये आपका अल्काइन है, यहां पर आप एडिशन रिएक्शन करवाओ, यहां पर आप एडिशन रिएक्शन करवाओ और मुझे बताओ कि इनमें कौन फास्ट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन अल्कीन और अल्काइन, इसमें ये अल्कीन है और ये अल्काइन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी आप इसका क्या करवाओगे, HX के साथ रिएक्शन करवाओगे, है ना, HX के साथ रिएक्शन कराओगे HX, तो क्या बनता है? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन बना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अगर आप इस पे अटैक करवाओगे तो क्या बनेगा?
इस तरीके का कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। ये अल्काइल कार्बोकेटायन है, ठीक है, 1 डिग्री का। ये क्या आपका विनाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। मैंने आपको जीओसी में पढ़ाए थे, इन दोनों में कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, जल्दी बताओ। अल्काइल कार्बोकेटायन है नॉर्मल, विनाइलिक कार्बोकेटायन है। अल्काइल ज्यादा स्टेबल होगा, सही है श्रीराम, अल्काइल ज्यादा स्टेबल होगा। विनाइलिक कार्बोकेटायन देख रहे हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये क्या है, ये भी ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो आपको बताया था ना विनाइलिक कार्बोकेटायन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहले तो विनाइलिक तो क्या होता है, अनस्टेबल है, उसके बाद कार्बोकेटायन नॉर्मल, है ना। विनाइलिक से ज्यादा क्या होता है, अल्काइल कार्बोकेटायन, उसके बाद होता है एलाइलिक, है ना, एलाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइलिक, फिर अल्काइल कार्बोकेटायन, फिर एलाइलिक। एलाइलिक समझते हो ना, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं कार्बोकेटायन ये फर्स्ट मानूं, इसको सेकेंड, आप बोल सकते हो कार्बोकेटायन फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन कार्बोकेटायन सेकेंड, ठीक है। ये क्या है आपका विनाइलिक, ठीक है। विनाइलिक कार्बोकेटायन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर अनस्टेबल है तो इसकी रेट क्या होगी, कम होगी। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लेना कि अल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। रीजन क्या है, इन अल्कीन stable carbocation intermediate is formed, whereas in alkyne unstable vinylic carbocation is formed. Okay? Alkene is more reactive towards electrophilic addition reaction. ठीक है, रीजन क्या होगा कि इन अल्कीन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, whereas in alkyne, ठीक है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ठीक है, विनाइलिक कार्बोकेटायन इज फॉर्म, ठीक है, क्लियर ना। तो इससे ध्यान रखना है कि एक और पॉइंट है, इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे एचएक्स के साथ रिएक्शन था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना रेडिटरमाइनिंग स्टेप में आरडीएस में जो अटैक करता है, ठीक है ना, आरडीएस में कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आरडीएस में रेडिटरमाइनिंग स्टेट में जो भी आपका रिएजेंट अटैक कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। अगर आरडीएस में रेडिटरमाइनिंग में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। एडिशन क्यों बोल रहे थे, एडिशन हम इसलिए बोल रहे थे कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके जगह पे क्या बन जाते हैं, बताओ, उसके जगह पे क्या बन जाते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है, ये एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, है ना।
और ये पाई है, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे कि अल्कीन अल्काइन, इनकी मेन रिएक्शन होती है, ठीक है, मेन रिएक्शन मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।